सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। आमतौर पर अग्रिम जमानत की ये खबर सामान्य ही मानी जाती है, लेकिन कोर्ट ने जमानत के इस साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा को जिस तरह से अपने फैसले में दर्ज किया है, उसको लेकर अग्रिम जमानत का ये आदेश मील का पत्थर बन जाता है। दावा तो नहीं कर सकता, मगर शायद ये जमानत का पहला ऐसा आदेश हो सकता है जिसमें मुख्यमंत्री की भाषा पर व्यापक टिप्पणी की गई है। बेशक इस बात से प्रधानमंत्री मोदी को फर्क न पड़ता हो, मुख्यमंत्री की भाषा से बीजेपी के समर्थकों को फर्क न पड़ता हो, असम की जनता को भी ना पड़ता हो, लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने इस भाषा से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच का फैसला आप देखिए। जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग ठुकरा दी। सीपीएम नेता वृंदा करात ने बीजेपी के दोनों नेताओं के बयान को लेकर याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 जैसा कुछ नारा संज्ञान लेने वाला अपराध नहीं बनता। 2020 में नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसी दौरान इन दोनों के नारे को एक समुदाय को टारगेट करने वाला बताया गया। कोर्ट ने कहा कि एक समुदाय के खिलाफ टारगेट किया गया था, ऐसा लगता नहीं, इसीलिए आपराधिक मामला नहीं बनता। इस नारे के जरिए हिंसा उकसाने या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है, ये भी नहीं लगता है। आज हम आत्म प्रशंसा के लिए या एक बहुत दावा करने के लिए कि हम जीत गए हैं और तुम लोग गलत हो, उसके लिए नहीं आए हैं। सिर्फ हम कुछ सिद्धांतों को आपके सामने उजागर करने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए नहीं आए कि हम विजयी हैं और आप पराजय हुए हो। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता लिबर्टी का मुद्दा आता है तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज़ है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है जो सैकड़ों बार कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के फैसले से कई लोग हैरान हुए कि इसी कोर्ट ने पहले हेट स्पीच को लेकर कितनी सख्त टिप्पणियां की है, और अनुराग ठाकुर पर परवेश वर्मा का ये नारा हेट स्पीच नहीं तो क्या है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच का फैसला देखिए। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा को कैसे नोट किया। कोर्ट ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शिकायतकर्ता के पति और राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रेस में पवन खेड़ा के खिलाफ असंसदीय टिप्पणियां की है। आप सवाल आता है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर पवन खेड़ा को लेकर क्या क्या कहा। हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को जो भी कहा मीडिया ने खूब चलाया होगा, लेकिन क्या मीडिया में उस वक्त सवाल किया जिस वक्त राज्य की पुलिस कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। उस राज्य के मुख्यमंत्री पवन खेड़ा को अनंत तक नहीं छोड़ेंगे जैसा बयान दे रहे हैं, तो कोई भी न्याय की निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकता है। क्या इस देश के गोदी मीडिया को नहीं लगा कि इस भाषा में अगर मुख्यमंत्री बोलने लग जाएंगे तो फिर दिखाने के नाम पर क्या ही बचेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 पन्नों में हेमंता विश्व शर्मा की भाषा को दर्ज किया। कुछ हिस्से आप पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कि कुछ सेकंड तक स्क्रीन पे दिखाएंगे ताकि आप पढ़ सकें। हेमंता विश्व शर्मा का ये बयान 8 अप्रैल का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया है। या उस शब्द को देख सकते हो, भाषा को आप खुद भी पढ़ सकते हो, जिसे हम नहीं पढ़ रहे। पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे। सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा ने ऐसे बयान है कि उन्हें छापा तक नहीं जा सकता। वह संविधान के संरक्षक की तरह नहीं बोल रहे थे। सिंघवी हेमंता विश्व शर्मा के लिए 2 नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेबल ट्विस्टन काउबॉय और कांस्टेबल रैम्बो। काउबॉय का संदर्भ आप अमेरिका के फिल्मों से समझ सकते हो, जो लोग शहरी नहीं होते हैं, सामाजिक और सार्वजनिक मर्यादाओं को नहीं मानते, अपनी ही धुन में रहते हैं। रैम्बो जंगलों में रहने वाला वो काल्पनिक हीरो है जो अपनी मर्जी को जंगल का कानून मानता है, सब कुछ अपनी शक्ति से तय करता है, हिंसक भी होता है, आक्रामक भी। सिंघवी दबंग और हुड़दंगी भी कह सकते हो, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हेमंता विश्व शर्मा को कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय और कांस्टेबल रैम्बो कह दिया। याद दिला दूं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 जैसा नारा अपराध योग्य नहीं लगा, जबकि ये नारा कौन लगा रहा था? 2 सांसद लगा रहे थे। 2 सांसदों में से एक अनुराग ठाकुर उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच पवन खेड़ा मामले में भाषा की अलग तरीके से नोट करती है। अदालत कहती है कि हमारी नज़र में पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो सभी राजनीतिक रूप से प्रेरित है और सियासी प्रतिष्ठा के तौर पे दिए गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि ऐसे बयानों के लिए उन्हें हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो। असम में चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के 3-3 पासपोर्ट होने के कथित रूप से आरोप लगाए। इसके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भूरिया ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी और फिर शुरू हुआ खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस का अभियान और मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा का बयान। अभिषेक मनु सिंह ने कहा है कि हेमंता अपने बयान से जहर उगलने लगे हैं। ऐसा कोई मामला था ही नहीं, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की जरूरत थी, अपमानित और प्रताड़ित करने की जरूरत थी। गिरफ्तारी बाद में भी की जा सकती थी, उससे पहले कोर्ट को दिखाना होता है कि बिना अरेस्ट किए हुए कुछ बातों की जानकारी नहीं मिल रही। असम पुलिस जब दिल्ली पुलिस को लेकर पवन खेड़ा के घर पहुंची तो इतने पुलिस वाले थे जैसे किसी आतंकवादी की तलाश हो रही हो। यहाँ तक कि हेमंता विश्व शर्मा असम की पुलिस को भी धमकाने लगे। जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संवैधानिक गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जहां जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है, समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है, वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से
हैरेस करना चाहते हैं, और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए। हेमंता का ये बयान 15 अप्रैल का है। वो एबीसी चैनल से कह रहे हैं कि अगर मैं कर सकता तो वो असम पुलिस को जवाबदेह बनाता कि पवन खेड़ा गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद कैसे चले गए। अगर 4 मई को मेरी सरकार बनती है तो 5 मई को पुलिस कमिश्नर मेरी फाइलिंग लाइन में होंगे। 12 बजे मैं एफआईआर सबमिट की। अगर आपको पूछताछ करनी थी, प्रथम दृष्टि अगर संतुष्ट थी तो एफआईआर सहित है, तो 12 बजे केस रजिस्टर होने के बाद सुबह 6 बजे पवन खेड़ा असम से निकल गए, यानी कि असम पुलिस ने उन्हें जाने दिया। आचार संहिता के कारण अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पवन खेड़ा से भी ज्यादा असम पुलिस से मुझे ज्यादा गुस्सा है कि बंदा गुवाहाटी से गया कैसे। हेमंता बिस्व शर्मा कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण उन्हें प्राप्त रहता है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहे कि सरकार बन गई तो पवन खेड़ा को आखिरी दिनों तक अपनी जिंदगी असम की जेल में बितानी होगी, तब कोई भी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस तरह की भाषा बोलने पर अपनी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ एक्शन ले पाए। आपको ये याद होगा, लोकसभा के भीतर पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को सांप्रदायिक गालियां दी, तब भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने बाद नीदू गांधी दानिश अली के घर मिलने चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हेमंता बिस्व शर्मा के बयानों को शब्दशः दर्ज किया है और हम भी उनके बयानों को यहाँ दर्ज कर रहे हैं। 7 अप्रैल को हेमंता बिस्व शर्मा पवन खेड़ा के बारे में कहते हैं, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा के मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार तो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हेमंता बिस्व शर्मा को 1 दर्जन बयान दर्ज है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने 12 बयानों को आपत्तिजनक माना है, असंसदीय माना है। हेमंता बिस्व शर्मा ने ज्यादातर बयान उस दौरान दिए जब राज्य में आचार संहिता लागू थी। क्या चुनाव आयोग को हेमंता बिस्व शर्मा के बयानों में कुछ भी असंसदीय नहीं दिखा? क्या आयोग हेमंता बिस्व शर्मा को इन बयानों से बचने के लिए नहीं कह सकता था? तो बिना कुछ कहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी अपने आदेश से एक्सपोज कर दिया है। 7 अप्रैल को जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपने पवन खेड़ा के खिलाफ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, तब मुख्यमंत्री कहते हैं, वो तो चुनाव की बात है, कोर्ट ने इसे अपने आदेश में नोट किया है। हेमंता को पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। हेमंता बिस्व शर्मा पवन खेड़ा को ही नहीं, असम पुलिस को भी धमकाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस बयान में फैसले में लिया। हेमंता बिस्व शर्मा कहते हैं, अभी आचार संहिता लागू है, अगर मेरे पास मुख्यमंत्री के कार्यालय की सारी शक्तियां होती तो मैं असम पुलिस को नहीं भेजता। मैं चुनाव आयोग के क्षेत्र में हूँ और आचार संहिता नहीं होती तो मैं सीआरपीएफ भी भेज सकता था। अभी पूरी ताकत नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए सिर्फ रेगुलर पुलिस को भेजा है। अगर ये नहीं लागू होता तो पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद कभी नहीं जा पाता। मैं आधे रास्ते से विमान से उतरवा कर यहाँ ले आता। रिपोर्टर सवाल करता है कि पवन खेड़ा ने तो कहा है कि मैं गुवाहाटी में हूँ, रोक सकते हो तो रोक, मैं चुनौती देता हूँ। हेमंत शर्मा कहते हैं, पुलिस का काम है जांच करना, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो पवन खेड़ा को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन असम की किसी जेल में बिताने होंगे। मुख्यमंत्री अपनी भाषा में संविधान की सारी मर्यादाएं लांघ रहे थे। सीआरपीएफ और उनके तहत फिर भी सीआरपीएफ भेजने की बात कहने लगे, विमान से उतरवाने की बात कहने लगे। अगर मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा में बात करेगा तो इसका मतलब यही होगा कि कानून अपना काम नहीं करेगा, बल्कि उसी काम करना पड़ेगा जिस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा कहेंगे। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री पवन खेड़ा के बारे में एक और बयान देते हैं, कहते हैं, कौन है ये पवन खेड़ा? नरक में जाकर भी छुप जाए तो मैं घसीट लाऊंगा। क्या ये मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा होनी चाहिए?
क्या इस तरह की भाषा में संविधान के संरक्षक बात करेंगे? कर भी रहे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में कर रहे